मैं जगदीश प्रसाद के सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय पहाड़ी। तो हम आपको एशिया के बारे में, एशिया का जो अफवाह तंत्र था उसके बारे में बता रहे थे। तो एशिया के अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमने हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र को पहले बता चुके हैं। तो इससे आगे का जो अफवाह तंत्र है वो है प्रशांत महासागरीय। नंबर 2, प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र। प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र जो प्रशांत महासागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनको प्रशांत महासागर अफवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर, यहाँ पर प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर में जो गिरने वाली नदियां हैं उनको प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखो, प्रशांत महासागर में जो गिरने वाली जो नदियां हैं उनमें हांगो, यांगत्से सिकियांग, सिकियांग, हांगो, यांगत्से सिकियांग, सिकियांग, मेकांग, ये नदियां प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती हैं। मेकांग, मीना, आमू, जो ये नदियां हैं प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती हैं। तो ये नदियों का जो क्रम है, इन नदियों के क्रम के अंतर्गत जो मध्य एशिया का पठारी क्षेत्र है, मध्य एशिया का उच्च भाग है, यहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। तो इसमें पहली जो नदी है हांगो नदी, हांगो नदी जो हांगो है ये तिब्बत के पठार से निकलती है और तिब्बत के पठार से निकलती हुई आगे जो प्रांत है सैनसी, शांसी, सैनसी, शांसी, सैनसी शांसी जो प्रांत है उनसे बहती हुई आगे जाकर के ये पीत सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इसका जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रशांत महासागर में पीत सागर है, पीत सागर में जाकर के गिर जाती है। पहली नदी है हांगो। जो हांगो नदी है, हांगो नदी का जो क्षेत्र है वह तिब्बत का पठारी जो क्षेत्र है वहाँ यहाँ से ये नदी निकलती है और ये चीन के उत्तरी भाग में बहती है। तो चीन के उत्तरी भाग में बहती हुई जो सैनसी, शांसी जो प्रांत हैं उन प्रांतों से बहती हुई आगे जाकर के ये पीत सागर में जाकर के गिर जाती है। तो ये नदी, इस नदी में लोएस के पठार, लोएस का पठार है, लोएस का पठार, लोएस का पठार से ये नदी, लोएस के पठार में पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये नदी पीली मिट्टी को लेकर के आगे बहती है। तो इसी क्रम में इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? पीली नदी।
तो लोएस के पठार में पीली मिट्टी पाई जाती है, तो पीली मिट्टी के कारण इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाकर के पीत सागर में जाकर के मिल जाती है। हंगो नदी का जो क्षेत्र है, हंगो नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है, और बाढ़ आने के कारण यहाँ इस नदी को चीन का शौक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो नदी है यांगटीसी क्यांग जो नदी है वो मध्य एशिया से निकलती है, और मध्य एशिया से निकलती हुई ये चीन के मध्य में बहती हुई जाकर के चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। तो इसका जो क्षेत्र है, इसमें जो ये यांगटीसी क्यांग नदी है, ये चीन की प्रथम नदी है, या चीन की सबसे बड़ी नदी है, और विश्व की तीसरी बड़ी नदी है। तो यांगटीसी क्यांग जो नदी है, इसका जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें मैदानी क्षेत्र अधिक पाया जाता है, और मैदानी क्षेत्र पाए जाने के कारण यहीं पर इसमें रेड बेसिन पाया जाता है, इसको जेचवांग बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको जेचवांग बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र होने के कारण इसको अन्न का भंडार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यांगटीसी क्यांग नदी है, ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, और चीन की सबसे बड़ी प्रथम नदी है। तो ये चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। तीसरी जो नदी है सीक्यांग नदी। तो सीक्यांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती हुई चीन के दक्षिणी भाग में बहती हुई ये चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। तो चीन सागर यहाँ पर चीन सागर या प्रशांत महासागर के यहाँ पर चीन सागर स्थित है। तो सीक्यांग जो नदी है, तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है, तिब्बत का ऊंचा क्षेत्र है, वहाँ से ये निकलती है। तो देखो जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर पामीर की गांठ है, पामीर की गांठ ये विश्व का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र से जो नदियां हैं, इन नदियों का बहाव पूर्व की तरफ है, कुछ पश्चिम की तरफ है, और इसके जो पामीर की गांठ है, इसके दोनों तरफ अनेक पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। इनमें कुल्लुन है और हिमालय है। ये पर्वतमालाएं इसके आसपास फैली हुई है। तो इन पर्वतमालाओं से ये नदियां निकलती हैं। तो चीन के जो मध्य भाग, चीन का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में सीक्यांग नदी बहती है, और सीक्यांग नदी बहने के बाद में चीन सागर में जाकर के गिर जाती है। इसके बाद में जो नदी है मेकांग, मेकांग नदी भी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है, और तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलने के बाद में ये म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में से निकलती हुई ये चीन सागर में जाकर के मिल जाती है। तो इनके अलावा जो नदियां हैं, इनमें जो प्रशांत महासागर की जो नदियां हैं, ये नदियां हैं। अगला है नंबर 3 आर्कटिक महासागरीय
आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर जो विश्व के जो महासागर हैं इनमें प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आंध्र महासागर, आर्कटिक या उत्तरी सागर और दक्षिणी सागर, तो ये 5 महासागर पाए जाते हैं। तो इन महासागरों में अब जिनमें जो मुख्य जो महासागर आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र है, इस तंत्र के अंतर्गत ये जो आर्कटिक महासागर है ये एशिया के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। आर्कटिक महासागर, तो इसमें जो नदियां हैं, इनमें नदियां जो बहती हैं ये भी इधर ऊंचा क्षेत्र है, इससे निकलती हुई ये आर्कटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। तो इनमें ओवे, येनिसी और लीना ये नदियां हैं। तो इनमें इनका जो जल है यहाँ पर देखो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण जो आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर जैसे गोलार्ध हैं, इधर उत्तरी गोलार्ध और इधर दक्षिणी गोलार्ध, तो ये आर्कटिक जो महासागर है ये उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत है। अब आर्कटिक यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं, जैसे यहाँ पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और तीसरी है मकर रेखा, इनमें ये 0 डिग्री अक्षांश पर है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो इसमें का जो क्षेत्र है ये भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है इसको विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो जो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर तिरछी पड़ने के कारण जो आर्कटिक महासागर है वो जम जाता है। तो यहाँ का जो आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे आर्कटिक महासागर की जो बहने वाली नदियाँ हैं ओमे, येनिसी, लीना, ये भी अधिकतर वर्ष में जमी हुई रहती हैं। तो इनके कारण जो यहाँ पर शीतकाल लंबा होता है और शीतकाल लंबा होने के कारण ये नदियाँ जमी रहती हैं। तो ये व्यापारिक दृष्टि से जो व्यापारिक दृष्टि से ये बिल्कुल शून्य है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ जम जाने के कारण इनमें प्रवाह नहीं होता है। तो ये आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र के अंतर्गत है। तो इसमें जो एशिया साइबेरिया है, साइबेरिया का जो क्षेत्र है, साइबेरिया से इससे जो निकलती हुई ये आर्कटिक महासागर में जाकर के ओमे, येनिसी, लीना ये नदियाँ जाकर के गिर जाती हैं। तीसरा जो क्रम है, चौथा जो क्रम है, चौथे क्रम के अंतर्गत नंबर 4 आंतरिक प्रवाह, आंतरिक अफवाह तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो आंतरिक जो क्षेत्र है, जैसे कोई भी नदी है किसी भी महासागर में ना गिरते हुए आंतरिक क्षेत्र में विलीन हो जाती है, उसको आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया के पास में ये क्षेत्र है, तो यहाँ पर कोई भी नदी जो निकलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, वे किसी भी महासागर में जाकर के नहीं गिरती हैं।
तो इसमें जो मुख्य नदी है, इसमें जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी। तो ये नदी आंतरिक क्षेत्र में जाकर के विलीन हो जाती है। तो इसका कोई भी किसी भी सागर में जाकर के, किसी भी महासागर में जाकर के इनका जल नहीं गिरता है। तो इसके जो जल आंतरिक अफवाह तंत्र के जल स्रोतों के अंतर्गत मृत सागर है, मृत सागर, और दूसरा है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। तो इन जो सागर हैं, इन सागरों में, सागरों का जो आंतरिक जो क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्रों में ये सागर पाए जाते हैं। तो इनमें जो मृत सागर है, मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है, क्योंकि कि जो आंतरिक जो क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्र का जो जल है इन सागरों में जाकर के पहुंचता है। इन सागरों में जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ की जो लवणता है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में नंबर 5वां है भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र। तो भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत भूमध्य सागर में ऐसी कोई बड़ी नदी नहीं है जो जाकर के वहाँ गिरती हो। तो इसका जो अपवाह तंत्र है, भूमध्य सागर के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो जाकर के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाकर के गिर जाती हैं। तो ये भूमध्य सागरीय जो अपवाह तंत्र है इसमें छोटी छोटी नदियाँ, जैसे यहाँ पर ये इधर एशिया, और एशिया से नीचे यहाँ भूमध्य सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर है, और इसमें आकर के छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें मिल जाती हैं। तो इसको भूमध्य सागरीय अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा होगा।